बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। नाज़रीन किराम, आज हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बड़ा ही इंतहाई अहम फैसला है और ये भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ से मुतल्लिक़ है, क्योंकि आजकल हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है उसके ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करना शुरू की हुई है। तो जो लेटेस्ट फैसले जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ से मुतल्लिक़ आते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये आज ही जो है ये जजमेंट जो है वो रिपोर्ट हुई है, आज 6/12/2023 है और आज ही ये जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट हुई है। ये कि जजमेंट नंबर है 2023 SCP 381, 381 नंबर है इस जजमेंट का और ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ से मुतल्लिक़ है। नाज़रीन किराम, इस केस में हुआ कुछ इस तरह से है कि दो पार्टीज जो हैं वो दोनों जो हैं वो कोर्ट में अपने दावाजात जो हैं वो फाइल करती है। एक पार्टी जो है वो दो दावाजात फाइल करती है और एक पार्टी जो है वो एक दावा जो है वो सिविल कोर्ट में फाइल करती है। और जो पार्टी एक दावा फाइल करती है उसका दावा जो है वो ट्रायल कोर्ट से डिग्री होता है। और जिस पार्टी ने जो प्रेजेंट इस केस के अंदर, इस अपील के अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट है, उन्होंने जो दो दावे नाज़रीन इकराम फाइल किए थे, वो दोनों दावा जो हैं वो खारिज होते हैं। इसी तरह एडिशनल कोर्ट से भी ये दोनों दावा जात उसके खारिज होते हैं और जो रिस्पॉन्डेंट है इस अपील में उनका जो दावा है नाज़रीन जो सॉरी एप्लांट है इस अपील में उनका जो दावा है वो डिग्री होता है। उसके बाद ये मैटर जो है वो हाई कोर्ट बलोचिस्तान के पास जाता है और हाई कोर्ट बलोचिस्तान जो है वो ये जो दोनों जो फैसले हैं लोअर कोर्ट्स के, इनको जो है वो सेट असाइड फरमा देती है। और जो दो दावाजात होते हैं रिस्पॉन्डेंट्स के, उनको जो है वो डिग्री फरमा देती है। उसके बाद जो है ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर अपना फैसला जो है वो सादर फरमाती है। 3 जजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बैठ के ये केस सुनते हैं। उसके बाद बड़ा ब्रीफ जो है इसके अंदर जो है वो अपनी जजमेंट सादर फरमाते हैं। और ये इस जजमेंट के अंदर नाज़रीन इकराम जो फैसला हुआ है उसमें ये लॉ ले डाउन आइंदा के लिए हो चुका है। इसमें जो सेक्शन 11 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो डिस्कस की गई है। सेक्शन 11 ये कहती है कि आप हर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है वो तहरीर कर सकते हैं जिसने मेजॉरिटी की एज जो है वो अटेन कर ली हो, यानी कि वो 18 साल की एज को पूरा कर चुका हो। तो ऐसे बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो स्टैट्यूटरी लॉ भी है। और अब आइंदा के लिए इस जजमेंट के आने के बाद ये ट्रायल कोर्ट्स के ऊपर ये जो है वो बाइंडिंग जजमेंट्स है और ट्रायल कोर्ट्स हैं वो इसके मुताबिक ही जो है वो फैसले करेंगी। और जो नाज़रीन इकराम जो लोग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तहरीर करते हैं उनके लिए मैं कहता जाऊंगा कि जब भी आप अपना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ तहरीर करें तो ये ज़रूरी अमल है, इस बात को लाजमी देख लें कि जिस बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं क्या वो माइनर तो नहीं है, क्या उसने 18 साल की अपनी एज जो है वो पूरी कर ली हुई है। अगर उसने 18 साल की एज पूरी नहीं की तो फिर आप उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एब अनिशो वाइट कॉन्ट्रैक्ट होगा और कानून की नज़र में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लिहाजा नाज़रीन कराम, इस केस के अंदर, इस जजमेंट के अंदर भी ये फैसला हो गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सादर फरमाते हुए ये लॉ ले डाउन कर दिया है कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि माइनर के साथ किया गया हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि जिस बंदे के साथ आप वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तहरीर कर रहे हैं वो मेजर हो और जो है वो साउंड माइंड हो और उसके ऊपर कोई जबर या क्वेश्चन ना हो। लिहाजा आज के बाद अगर कोई ऐसा केस जो है वो सामने आता है जिसमें माइनर्स के साथ जो है कोई एग्रीमेंट किया गया है तो ऐसे एग्रीमेंट की कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। ये एब अनिशो वाइड है और अदालतें इस एग्रीमेंट की बिना पर किसी को भी कोई रिलीफ जो है वो फ्राहम नहीं कर सकती। तो नाज़रीन इकराम, आइंदा से याद रखिएगा कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट तहरीर करें तो इस बात की तसल्ली कर लें कि जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या किसी भी किस्म का कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो जो कानून के मुताबिक सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसकी जो लाजमी मुस्तस्नियात हैं उनके ऊपर जो है वो पूरा उतरता है या नहीं। तो आज के केस से हमें यह सीखने को मिला कि कॉन्ट्रैक्ट तहरीर करते वक्त जो एज है वो बड़ा मैटर करती है। एज को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे के साथ लिखना चाहिए जो 18 साल से अबव हो। तो नाज़रीन कराम, अगर आप मज़ीद जो है वो लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की लेटेस्ट जजमेंट जो हैं वो जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। इंशाल्लाह ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। बहुत शुक्रिया।